कि विदेश में जाते हैं तो मोदी के नाम पर चाहे काशी के नाम पर उनका परिचय नहीं है। यह बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है। अगर उनकी पहचान है तो इससे है, जाके बताते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, न कि काशी की धरती से, तब उनको चाय पानी मिलता है। कमीशन तगड़ा मिला और क्या जानते हैं। मोदी जी का डंका बज रहा है, कह रहे हैं कि बताने चाय पानी मिलता है। नहीं है, डंका गाँव में बजता है तो सम्राट अशोक का बजता है, चंद्रगुप्त मौर्य का बजता है। जान लीजिए, रख करके देश चलाना, और देश को गिरवी रख करके और कर्जा लेकर के देश चलाने कोई बहादुरी नहीं है। साल तक अगर वो कहते हैं मैं परिवार हूँ, अगर 10 साल कर्ज लेकर परिवार पाल रहे तो उस परिवार को कर्जदार बना रहे हैं। आप अगर उसको मुक्त करा दीजिए, मैं मान लूंगा कि आपने काम किया है देश के लिए। भारत को मुक्त करा दिए कर्जा से, तब ना मैं मानूंगा कि आपने देश के लिए काम किए हैं। अब और बात नहीं करूंगा, 10 साल बेकार। अग्निवीर जो है ले आए हैं संस्था, पता नहीं अमेरिका इंग्लैंड से पता नहीं कहाँ से ले आए हैं। हम जो है 2019 में रेस मारी थी और इसके बाद रिटर्न भी पेपर भी दिया है हमने, क्वालिफाई हो गया। इसके बाद पोस्ट करते रहे फिर वो कैंसिल कर दिए हैं। और फिर जो है हमारे साथ के जो युवा थे 40-50 लड़के जान अपनी दे दी है, खत्म हो गया। फांसी लगाने जा रहे थे, फांसी लगाकर हमारे साथ के जो है 3-4 लड़के हमारे संपर्क के वो खत्म हो गए हैं, बस इसी कारण। और फिर जो है 4 साल वाले ले आए हैं। पहले तो कह रहे हैं युवा मजबूत होगा। अरे युवा कैसे, हर किसी को मौका मिलेगा, होगा युवा गुंडा बनेगा। आप ये बताइए, 5 साल तक फौज में उसको रखेंगे तो वो बंदूक चलाना सीख गया, चला के ना पूरी गणेश चलाना सीख गया, गोला बारूद चलाना सीख गया, और 4 साल बाद उसको घर भेज देंगे तो क्या करेगा वो? क्या कोई नौकरी तो है? गांव क्षेत्र में कहीं एडजस्ट करेंगे, नौकरी देंगे। अभी तक एडजस्ट नहीं किया ना। 4 साल नौकरी, देश की सेवा करेंगे, उसके बाद चपरासी की नौकरी करेंगे। आप करेंगे? हमारी जगह आप सोचिए, अपने को रखकर आप करेंगे? जो देश की सेवा मोदी जी कह रहे हैं देंगे, नौकरी देंगे। मोदी जी करेंगे ना चपरासी नौकरी? चुनाव भी है, 5 साल के जगह जुमला देते हैं, कुछ ना देते हैं, जुमला देते हैं। बिल्कुल, तो कह रहे हैं विकास कर रहे हैं। बार बोले थे 15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे, इसके बाद अभी एक उनका वीडियो आ रहा है, जुमला था। ये क्या है? विकास चाहिए जो कांग्रेस ने बनाया है इतने सालों से, उसको साले सब बेच दिया। रेल सब जो है सब बेच दिया, बिल्कुल बेच दिया। क्या भैया, क्या माहौल है? माहौल तो ये 5 किलो राशन दे के 1100 सिलेंडर पे खाना बनवा रहे हैं। हाँ, यही माहौल है। मोदी जितना विकास कर दिए हैं, पीडीए की बात करेंगे, जगह जगह डंका बज रहा है। पीडीए की हम बात करेंगे, हम विकास की बात कर रहे हैं। तब जब क्यों ये जो है घूम रहे हैं, तब विकास के नाम पर खुद उनको मिलेगा क्यों? जो जन घूम रहे हैं तो माहौल बना रहे हैं। उस समय 400 450 का सिलेंडर आज 1100 1150 पहुँचा दिए, तो कहते हैं हम जो है कि बहन बेटियों को जो सुविधा दिए हैं। ये महंगाई चरम सीमा पर हो गई है। देखा जाए तो मोदी जी खुश नहीं है। 5 किलो के राशन में सिमट दे रहे हैं, मोदी लालच देकर। और कोटेदारों को झोला पर देखिए, अपना प्रचार मोदी जी का फोटो लगवाकर। जब आपका काम बोलता है तो फिर प्रचार किसका? तो जनता खुद ही वोट देगी उनको, तो जनता खुद ही। चाचा जी क्या हाल है? हम नहीं बोलेंगे। हाँ, काहे? हम बोलते हैं ऐसा है। हाँ, ये 2000 जो कोरोना काल लगा था, जो रोजगार मेला लगा रहे थे, उसमें मेरे लड़के की इंटरव्यू दिया था, सब क्वालिफाई हुआ था। उसके बाद आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला। हुआ कि 1 हफ्ते में नियुक्ति पत्र मिलेगा। कोरोना काल कब लगा था? उस समय से 12-13 मार्च को, 12-13 मार्च 2020 को। तकलीफ है मेरा बच्चा, मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे लड़के की बात कर रहा हूँ। और एक लड़का और था मेरे परिवार का। तब मोदी जी कह रहे हैं इस बार भी आएंगे। आज तक नहीं मिला नियुक्ति पत्र। 1 वर्ष बाद दिल्ली से फोन आया कि आपका नियुक्ति पत्र मिला, आप कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? कहा कि कहीं नहीं ड्यूटी कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र ही नहीं मिला आज तक। यही है रोजगार देने की। मैं दूसरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चे की बात कर रहा हूँ। आप पे खुद बीती है? हाँ, मैं अपनी बीती बता रहा हूँ। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है चाचा जी? ठीक है। प्रचार में जा रहे थे क्या? हाँ, क्या कह रही जनता इस बार? जनता कह रही है मोदी को हटाओ।
मोदी हटाओ। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, आप कह रहे हैं मोदी हटाओ। मोदी हटाओ देश बचाओ, नहीं किसी दिन बेच कर चले जाएगा विदेश। मोदी जी हमें बचा कर सब जिस तरह अपनी बीवी को छोड़ के चले गए, इस तरह देश को छोड़ के चले जाए। तो देश हित में देश की संत आदमी है। हम बताएं, अगर वो संत होते तो कंगना रनौत से उनका नाम क्यों जोड़ा जाता, स्मृति ईरानी से उनका नाम क्यों जोड़ा जाता? बिना चिंगारी धुआं नहीं निकलता है। और अपनी पत्नी को तो छोड़ के और दूसरे के पत्नी को गले लगाते हैं। ये बलात्कार है। ये क्या है? ये संत की पहचान है? आप बताइए, जो हमारे देश नहीं विश्व का सबसे धनी मुकेश अंबानी है, उसके पत्नी के साथ कई बार गले लगने की फोटो अखबारों में छपी है। तो क्या ये संत की पहचान है? आसाराम के चेला है। क्या कह रहे हैं सर? आसाराम के चेले हैं भाई, तो इसलिए वो काम करते हैं। हाँ, आसाराम के चेले हैं मोदी जी, इसलिए काम करते हैं। मोदी जी का विदेशों में डंका बजा, मोदी जी देश का बज विकास रहा कर रहे है, हैं। कहीं तो नहीं बज रहा है। 15 लाख का सूट, 5 लाख का चश्मा, उनके शरीर पे दिखता है। गरीब मोदी जी गरीब आदमी है, गरीब नहीं, चाय बेचते थे। अमीर आदमी है। चाय सबको पिलाएंगे और विदेश चले जाएंगे पिलाकर। मोदी जी गरीब आदमी है, बहुत अमीर आदमी। स्टेशन पे चाय बेचते थे। आपने देखा है चाय बेचते? बताइए, आपने देखा? ये बताइए, आप चाय बेच रहे हैं, आपने देखा कभी? अरे तो उस समय कैमरा वो कह रहे हैं कि मैं इतना नहीं एनसीसी कैडेट था। था। वो कह रहे हैं मैं एनसीसी कैडेट था। कब था एनसीसी कैडेट? बीटेक किए, कब किए? बताइए। चाय बेचते थे रेलवे में, तो किसी ने खींचा नहीं ना होगा। जो भी हाँ, वो तो बताया होगा, वो तो बताया होगा कि नहीं मोदी चाय बेच रहे थे। 35 साल उसी में भीख भी मांगे हैं, और वही जोड़ दिया जाता है तो 70-80 साल बीत जाता है तपस्या और भीख मांगना और चाय बेचने में। फिर वो 15 साल जो है वहाँ का सीएम रह गए, 10 साल के पीएम रह गए। उम्र उनकी 100 से पार जा रही अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो। कहते हैं और उसके भाई है 35 साल 40 साल भीख मांगे, वो अपने आप से साक्षात्कार किए। मोदी जी कहाँ से हो पाएगा? चलिए मान लीजिए कैमरा नहीं था उस समय, लेकिन जो भिखिया मांगे थे वो कटोरवा तो होगा उनके पास ना, कटोरवा दिखा दें। जो व्यक्ति अपने नहीं दिखा सकते या केतली ही दिखा दें। करे मोदी जी का अभी चाय गरम गरम पी लीजिए, नहीं तो सोशल मीडिया पे चला रहे हैं, योगी जी का काढ़ा पीना पड़ेगा। चाय भी तीसरी बार गरम नहीं किया जाता, जहर हो जाता है। और कहा जाता है ना कि सत्ता और रोटी में कुछ मिला दें बढ़िया से। सत्ता और रोटी को पलटते रहना चाहिए। सुनिए बात हमारी, सत्ता और रोटी को पलटते रहना चाहिए, ना तो सत्ता भी निरंकुश हो जाती है और रोटी भी जल जाती है, खाने का मजा भी खत्म हो जाता है और सत्ता भी निरंकुश हो जाती है। उनको लगता है कि जनता हमारे जुमलों को पसंद करती है। अब की बार बदल दिया जाएगा, रोटी की भांति उनको भी पलट दिया जाएगा। पलट दिया जाएगा, एकदम पलट दिया जाएगा। कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बिना दूल्हे की बारात निकाल रहा है, तो उनका कौन सा वो तो मेहरारू है, वो छोड़ के चले गए, तो पहले छोड़ के चले गए, उनके पास कौन सा मेहरारू? बताओ। रड़ुआ हो गए। हम तो बोल रहा हूँ कि राण और सांड दोनों हटाया जाए, बस एक ही वादा है मेरा, और कुछ नहीं। राण और सांड को सीधे भेज दिया जाए, यहाँ भेज दिया जाए जहाँ पे पानी न हो, पानी न हो, बस सूखा रेगिस्तान में दौड़ा के मारा जाए। जितना विकास कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विकास क्या किए? बताइए विकास क्या किए? राम मंदिर बनवा दिए हैं। एक नंबर का खाने को देगा। इंडिया में राम मंदिर का बनवा रहे हैं, राम का प्रचार कर रहे हैं। विदेश जाते गए बौद्ध की नगरी से आए हैं, तब वहाँ नहीं कहते मैं राम की नगरी से आया हूँ। कहीं हिंदुओं का आस्था का विषय था, 550 से मामला अटका हुआ था, दंगे फसाद होते थे। तो क्या बौद्ध हिंदू नहीं थे? क्या वो दूसरे थे? तो जब वहाँ जाकर कह रहे हैं कि नहीं बौद्ध की नगरी थी, यहाँ भी बौद्ध का प्रचार। जो राम को लाए हैं वो विजय माल्या नीरव मोदी को कब लाएंगे? ये पूछिए उनसे। जो राम को लाए हैं और तो कब लाएंगे? उन्हीं के साथ भागने की या मांगने की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति हिंदू हैं तो फिर अयोध्या का उनको निमंत्रण कार्ड नहीं क्यों नहीं मिला? पूछ रहे हैं अखिलेश यादव नहीं गए, तो जब आपकी पार्टी का प्रेसिडेंट है और राष्ट्रपति हैं तो उनको क्यों नहीं मिला? तो बताइए। नहीं, अखिलेश क्यों नहीं गए? अखिलेश नहीं, उनको शायद निमंत्रण नहीं मिला होगा। निमंत्रण तो मिला था। नहीं बुलाए तो अखिलेश जी की क्या बात? वो देश के राष्ट्रपति को नहीं बुलाए और राजनीति करने के लिए वो दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। उनको तो राष्ट्रपति को बुलाना चाहिए था। जब वो राष्ट्रपति को नहीं, वहाँ राम के मंदिर में नहीं बुलाए, संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाए, तो उनके बात का हम लोग कौन सा विश्वास करें? मोदी जी वही है। मोदी जी की बात का कोई विश्वास नहीं है जी नहीं। और भी कुछ लोग हैं, हम बातचीत करते हैं, कार्यकर्ता गण हैं, हम बातचीत करेंगे। क्या हाल है भैया?
कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? चंदौली से। हाँ, बदलापुर से मैं। बदलापुर से। क्या माहौल है? बढ़िया है। इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं बाबू सिंह। जीत रहे हैं? जीत रहे हैं। मोदी नहीं जीत रहे हैं? नहीं, वो नहीं जीते हैं। हाँ, हर बार मोदी जीतेंगे भैया। हाँ, हर बार मोदी जीतेंगे। हाँ। कहा कि मोदी का ठीका है कि हर बार वही हाँ। जीतेंगे। कह तो रहे हैं मोदी 400 पार। वो तो कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं। 15 लाख रुपया दे रहे थे किसानों का, दुगुना कर रहे थे, कर दिए। अरे इस बार भी कह रहे हैं कि महिलाओं को करोड़पति बनाएंगे, लखपति बनाएंगे, 3 करोड़ महिलाओं को। मैनिफेस्टो मोदी जी लिख दिए हैं। वो कर दीजिए, वो विलोम बोलते हैं ना, मानी नहीं बोलते हैं, विलोम बोलते हैं। मोदी विलोम बोलते हैं। क्या बोले हैं विलोम? क्या बोले हैं? बोली जुमलेबाजी। हाँ, जुमलेबाजी बोलते हैं। जुमलेबाजी का जुमलेबाजी? अरे 20 साल कहे धारा 370 कहे हटवाने के लिए हटवा दिए, राम मंदिर कहे बनवाने के लिए बनवा दिए, 5 किलो राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि, और क्या चाहिए? अपाही हो गए हैं। हाँ, राशन दे के विकलांग बना दिए। कितना अपाही हो गए, लंगल लूज हो गए। लंगल लूज हो गए। हाँ, बड़ा गेहूँ और थोड़ा चावल खा रहे हैं। सड़ा गेहूँ चावल, बढ़िया बढ़िया चावल दे रहा है मोदी जी, कह रहे हैं। चलो तुमको खिलाएं। हाँ, ऐसा किसान तरह साठ से किसान है मोदी जी से। क्या कहेंगे सर, क्या माहौल है इस बार का? माहौल यही है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हाँ, और मोदी ने जो बात कही थी तो वो जितना चीज कहते हैं सब जुमला हो जाता है। सब जुमला हो जाता। क्या बात कर रहे हैं सर? मोदी जी कहते हैं उनका विदेशों में टंका बज रहा है। सुनिए तो 2 करोड़ रोजगार जुमला हो गया, 15 लाख खाता में आएंगे जुमला हो गया, महंगाई कम होगी जुमला हो गया। इसी तरह इस बार 400 पार भी जुमला हो जाएगा। हो जाएगा 4 तारीख को देखिएगा, 4 को 400 पार जो है जुमला हो जाएगा। मोदी जी हर सीट पे मेहनत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं। चाहे जितना मेहनत करें, इस बार जो है इस देश की जनता समझ गई है कि ये जुमलेबाज लोगों को दोबारा अब सरकार में नहीं लाना है। 2 बार इनको देख लिया, 10 साल इनकी सरकार चलवा करके देख लिया। जितना इस देश में संसाधन बने थे कांग्रेस के ज़माने में या और दलों की जो सरकारें थी जिन्होंने बनाए थे, उन सबको बेच करके मोदी जी ने इस बार ब्रिजभूषण सिंह का टिकट काट दिया गोंडा से। उनके लड़के को दे दिया ना। तो बाप बदमाश निकल गया तो बेटे को दे दिया। बेटा भी हो सकता है कि वही लाइन पे चला जाए। तब तो काट तो दिया ना सर। हाँ, तो काट तो दिया, तो वही करूँ। तो परिवारवादी नहीं है मोदी जी, कैसे बेटा को दे दिए? परिवारवादी तो नहीं है ना वो, तो क्यों बेटा को दे दिए टिकट? तो ये तो वही तो वहाँ भी बात जुमला चली गई, परिवारवाद वाली भी बात जुमला चली गई कि भाई जो है हम परिवारवादी नहीं हैं लेकिन देंगे परिवार के लोगों को। तो ये तो बात आप देख ही रहे हैं। इस बार जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। पश्चिम के 2 चरण चुनाव हुए हैं ना, साफ हैं एकदम, इसीलिए हाँफ रहे हैं। हर लोकसभा सीट हाँफ रहे मोदी जी, हाँफ रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? पे जा रहे हैं। हाँ। प्रचार करने के लिए रैलियों के जो है रेला लगा रहे हैं। अब देखिए अमेठी में दशा क्या होता है। जो कंधा पर गैस सिलेंडर रख के बहन जी घूमती थी, उन बहन जी की भी हालत खराब है। हाँ, जौनपुर में तो हालत बिगड़ी हुई है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ चले गए। हवाई जहाज से आए थे, लग रहा है कि फिर से वापस चले गए। तो अब ये आप पूरे प्रदेश में देखेंगे समाजवादी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव जी सरकार में सहभागी होंगे इंडिया गठबंधन के। राहुल गांधी जो है सहभागी होंगे इस इंडिया गठबंधन के। ये जनता ये मान चुकी है कि ये सिर्फ जुमला करते हैं और जुमला बोलते हैं। ना तो ये रोज़गार देंगे, ना तो ये महंगाई कम कर पाएंगे, ना तो बेरोज़गारों को नौकरी दे पाएंगे। आज जो है समाज का अधिकतम व्यक्ति बेरोज़गार पड़ा हुआ है। युवा साथी जो पढ़ करके निकल रहे हैं विश्वविद्यालयों से, मेडिकल कॉलेज। मोदी जी का ये पोस्टर जो है उनके ऑफिशियल पेज पर है, उसमें लिखा है कि वादा हुआ पूरा। उसमें होता है राम मंदिर, धारा 370 और तमाम चीजें मोदी जी जो कहते हैं वो पूरा हुआ। देखिए, राम मंदिर बनने से जिनका भला हुआ है वो खुश हों। बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक समाज का भला नहीं हुआ है। दर्शन करने तो जा रहे हैं, उनका भी तो, वो भी तो हिंदू है सर। हिंदू हैं, दर्शन करना। वो तो राम मंदिर ना बना था तो क्या उसके पहले नहीं जाते थे? तब वो जाते थे। कश्मीर अच्छा, रामलला टेंट में थे, आपको पसंद था सर? हमको नहीं पसंद था।
लेकिन रामलला की इतनी हैसियत नहीं थी कि अपने से मंदिर बना लें, अपने से कर लें। वो तो हमने वोट दिया तो वो मंदिर बना है। अब हमारा काम हो गया, अब उनको नहीं वोट देना है, सीधा सीधा। अब गद्दारी करेंगे, मोदी वो काम हो गया, वोट नहीं करेंगे, गद्दारी करेंगे। मोदी का काम खत्म हो गया, मोदी का काम खत्म हो गया। अब हमको जो है रामलला का जो है, खाली रामलला से हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे युवाओं को बिजनेस व्यापार में सहयोग मिलेगा। कहिए कि राम मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उसमें कितने ओबीसी हैं बताइए? कहाँ ओबीसी के विकास गया? क्यों नहीं भाई? दर्शन करने तो जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, ट्रस्टी नहीं। लाभ सब आप लेंगे और दान हम देंगे। कौन लाभ ले रहा है? मोदी लाभ ले रहा है। अरे जो ले रहा है, जो ट्रस्टी है वो ले रहा है, और कौन देगा? सही बात। क्यों नहीं रखे भाई? ओबीसी को है उसमें, तो वोट चाहिए ओबीसी का। पूजा तो ब्राह्मण करते हैं ना, तो उसमें ब्राह्मण है। हाँ, तो यही तो चाह ही रहे हैं। तो हम लोग मतलब कि बेकार हैं, हम लोग बेकार हैं ना, तो उनसे पूजा करवाएं। हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। पूजा से क्या मिलेगा? कर्म से मिलेगा। अगर हम बेईमानी करें, दुर्तई के सच्चा कर्म न करें तो हमको उसको लाभ मिलेगा? तो उनको तो बताना चाहिए कि ईमानदारी से रहो, अच्छा कर्म करो, इससे विकास होगा। वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। अरे वो करें विरासत भी, विकास भी, विरासत को भी, विरासत को भी सजा संवार रहे हैं। घोटाले में कितना घोटाला कर दिए। राम मंदिर के बाद उनका नारा है काशी मथुरा बाकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो कहते हैं कि राम मंदिर के बाद काशी मथुरा बाकी है। क्या भैया? 10 साल बस कर यार। हाँ, बस कर यार। महक गया यार, बहुत गया। ये बताइए, हाँ, महक गया। सुनिए, हाँ, 10 साल बेकार बस कर मेरे यार। जिस काशी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, अगर देश का विकास हो रहा है तो हम कर्जा क्यों ले रहे हैं विदेश से? क्यों ले रहे हैं? और विकास करने के लिए मोदी ले रहे हैं। मतलब देश पर कर्जा लाद के विकास करेंगे हम? नौकरी दे ही नहीं पा रहे हैं और देश पर कर्जा 5 किलो राशन दे रहे हैं मोदी जी। राशन किसानों का है, नारा दे रहे हैं मोदी जी। किसानों का उसकी हत्या हो गई। किसान ने अपना हक माना तो उसकी हत्या हो रही थी। अब बताओ, देश भी बिक रहा है। देश को गिरवी रखकर ही ना पैसा लिया जा रहा है। कौन सा विकास हो रहा है? देश को मुक्ति कराना विकास होता है। देश को अगर किसी ने मुक्त कराया हो तो बता दे। देश को कर्जा ही लाद करके अगर देश को बढ़ाया जा रहा है तो ऐसे लोग नहीं चाहिए देश में, जो हमारे देश के को कर्ज दे रहे हैं। हमको ऐसे लोग चाहिए जो देश को कर्जा मुक्त करा दे। मोदी जी कहते हैं टंका अगर करा दे तो मोदी जी रहे। कह रहे डंका बज रहा है विदेशों में। 10 साल बेकार। मोदी जी का डंका बज रहा है विदेशों में। हाँ, अगर नहीं कराए हो तो बता दीजिए। राम मंदिर बनवा दिए, धारा 370। अरे सब कुछ कर दिया, लेकिन देश को गिरवी रख के ना, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, गिरवी रख के ना, कर्ज लेकर किसानों को सम्मान दे रहे हैं, किसानों को सम्मान दे रहे हैं, किसान सम्मान। अगर मैं 10 साल तक, अगर वो कहते हैं मैं परिवार हूँ, अगर 10 साल कर्ज लेकर परिवार पाल रहे तो परिवार को कर्जदार बना रहे हैं। आप उसको मुक्त करा दीजिए, मैं मान लूंगा कि आपने काम किया है देश के लिए। भारत को मुक्त करा दिए कर्जा से, तब ना मैं मानूंगा कि आपने देश के लिए काम किए हैं। अब और बात नहीं करूंगा। 10 साल बेकार। मोदी जी 10 साल बेकार है चाचा जी। बिल्कुल बेकार है। ऐसे कैसे? हम तो कह रहे हैं मोदी जी 10 साल बेकार, जल्दी झोला लेके हो जाओ फरार गुजरात। क्या बात कर रहे हैं? और क्या, एकदम हम लोग चैलेंज के साथ करते हैं। जिस काशी का नाम ले रहे हैं, झूठों की नगरी काशी है, उसी के बाद बताते हैं। पहले एक हाथ फैलाते थे, और सच्चाई जान लीजिए कि विदेश में जाते हैं तो मोदी के नाम पर, चाहे काशी के नाम पर उनका परिचय नहीं है। यह बुद्ध की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है। अगर उनकी पहचान है तो इससे है, जाके बताते हैं कि हम बुद्ध की धरती से आए हैं, न कि काशी की धरती से, तब उनको चाय पानी मिलता है। कमीशन तगड़ा मिला और क्या जानते हैं? मोदी जी का डंका बज रहा है, कह रहे हैं कि बताने चाय पानी मिलता है। नहीं है, डंका गाँव में बजता है तो सम्राट अशोक का बजता है, चंद्रगुप्त मौर्य का बजता है। जान लीजिए, और देश को गिरवी रख करके और कर्जा लेकर के देश चलाने कोई बहादुरी नहीं है। सम्राट की वजह से इसीलिए हम लोग कह रहे हैं मोदी जी 10 साल बेकार, जल्दी झोला लेके चल जाओ गुजरात फरार। काहे सर मोदी जी के झोला लेके भेज रहे हैं आप लोग? देखिए, ये चुनाव जो है 2024 का जो चुनाव है, ये खासकर जो है भारतीय संविधान को बचाने का चुनाव है।
और जो मोदी जी बाहर विदेश में जा रहे हैं, जो डंका बजाते हैं, तो ये बुद्ध की धरती है। भारत जो है कहीं पे भी आपने जहाँ पे भी इस समय खुदाई हुई है या कुछ भी हुआ है, तो वहाँ बुद्ध के अवशेष मिले हैं। तो इससे साबित होता है कि ये जो भारत है ये बुद्ध की धरती है। और मोदी जी भी जो है अगर विदेश में वो तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बताएंगे, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, तो वो आप देख ही रहे हैं हिंदू राष्ट्र में क्या, अगर हिंदू राष्ट्र का मतलब 90% या ओबीसी के लोगों को सीधे से लोग गाली दे रहे हैं और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस मंदिर का निर्माण आप कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि वहाँ से कल्याण होगा, असली कल्याण होता वहाँ से तो तू देश का प्रधानमंत्री होता। जोगी बाबा बैठे हैं गोरखपुर मठ छोड़ कर के आए, मजा ना रहा तो लखनऊ के कुर्सिया पर तो वो जो सम्मान मिलत रहा सब तो गरियावा था। बोलिए तो मजा जाना था कि कहाँ खजाना है। ऐसा है हमको आपको धर्म के नाम पर भटका करके माला फूल चढ़ाओ तो संत आदमी है। पहले बात सुनिए, अपनी बात कह लिया, हम कह रहे हैं ठीक है। आज देश से कर्जा, देश पर कर्जा लिया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि भारत के जितने धर्म स्थल है सारा वहाँ से पैसा निकलवा दीजिए, देखिए गरीबी यहाँ से दूर होगी। आपके कहने से थोड़े नहीं होगा। केवल मंदिरवश निकालेंगे, केवल मंदिरवश निकालेंगे। मंदिरवे में देश का खजाना जाता है धर्म के नाम पर, पता कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। और दूसरा है तो गांव गरीब किसान के खेत में वो चीज है। कोरोना काल में बताइए सारे चीज बंद हो गए थे। किसान ही एक ऐसा आदमी था जो सबका पेट भरा। अब वो किसान के जमीन पर नजर हो गई अडानी और अंबानी की, अरे ये तो ऐसा उत्पादन का जरिया है, पूरी फैक्ट्री बंद हो गई। लेकिन खेती किसान बंद किया, उनका भी पेट भरा। गेहूं उनकी घर में पैदा होला, ये कौन फैक्ट्री में पैदा होला। इसलिए आप लोगों से कहना है कि ये संदेश दिल्ली और लखनऊ पहुंचा दीजिए कि मोदी जी 10 साल बेकार, जल्दी झोला लेके गुजरात हो जाओ। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ सही कह रहे हैं। मोदी जी भेज देंगे और क्या, काहे नहीं भेजेंगे? बिल्कुल भेजेंगे। कौन आएगा? कौन आएगा? देश की जनता जो तय करेगी वो आएगा। और मोदी जी तो इंडिया गठबंधन बिना दूल्हे के बारात लेके कहाँ इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन कौन चेहरा? मोदी जी तो अपने चेहरे पर लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में इतने दुल्हा है कि दुल्ही हो जाए फरार, जैसे छोड़ दे हुआ। आज जिस मंगल सूत्र की बात तो गाना है दुल्हन रहे बीमार। ना दुल्हन बीमार नहीं है, उनके में ताकत ना ऐसे दुल्ही छोड़ दिए है। जान लीजिए इतना अंदर की बात कैसे बताओ? अंदर का बात हमके जानल जला। एगो बिरहा में गावल जला कि यहाँ से जोर लगेगा तो पानी फेंकबा मुहम्मा। आप गायक हुआ का चाचा? अरे गायक भी हैं। हाँ, एक ठो हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। हम तो बता दिए हैं कि मोदी जी साफ साफ सुन लीजिए। 10 साल आपका बेकार, जल्दी झोला लेके गुजरात हो जाइए।